महाबली, मालिक ये बताओ कि जिस काम के लिए हमने तुम्हें भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं? अरे मालिक, जहाँ हम जाए हुआ काम हो तो बेकार है यार। शाबाश। गए पहले तो डरात गए, आज एक दिन हमका मारे रहना गए न उधर राम जोहार करा। हम कहा देखिए हमारे जमींदार साहब आपको बंगले पे इंतजार कर रहे हैं, कहीं क्या काम है, काम बताओ। हम कहा कौन काम बताइए? हम कहा आज खिचड़ी ही तो बता दी। हम कहा खिचड़ी तुम खिचड़ी मांगने गए थे क्या? मांगे नहीं गई, हम कहा पूरी रियासत में बांटी गई है, तुमको नहीं मिला। चलो ठीक है, उनका खिचड़ी के लालसा तय के बोलावा। ठीक है, उसका आओ इंतजार करते हैं। आवाज कौन जमीन है, जमीन के बात की जा पहले आवे तो वो बैठिए। बुलवाया क्यों आपने ठाकुर अपने पास, राजे दिल बतलाइए जो है बातें खास। और बुलाया है क्यों मुझको ठाकुर यहाँ पर, बुलाया है क्यों मुझको ठाकुर यहाँ पर, बुलाया है क्यों मुझको ठाकुर यहाँ पर। और करो राज जाए खुलासा बया कर, करो राज की खबर पाके फौरन वो मैं दौड़ा आया। वो मैं तोड़ा आया और करो बोझ हल्का मुझे सब पता कर, करो वो। कहिए श्रीमान जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? परसों तुम शायद जानना चाहते हैं कि किस लिए मैंने बुलाया है। हाँ ठाकुर साहब, सुनो। और ये सबब लो अब मुझसे ये बुलवाने का जो सबब लो अब मुझसे जान, और जान पहुँच कर इसी घड़ी बनते हो नादान। और तेरे खेती की है और मुझको जरूर, के तेरे खेलते हैं और मुझको जरूर, और इसी से बुलाना हो तुमको हकीकत। के तेरे खेत की परसों मुझको अब दे दे, तेरे खेत को मुझको अब परसों है दे दे, और गिराया नहीं मुझसे हर कीमत बताओ
तुम्हारी ये जो हमारी हवेली के सामने 2 एकड़ जमीन है, ये 2 एकड़ जमीन की कीमत बताओ। ये जमीन हमें चाहिए। ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? खेती बेचने की बात कर रहे हैं? अरे आपकी ये बातें सुनकर मुझे चक्कर सा आ रहा है ठाकुर साहब। और मुझे ठाकुर साहब कैसा ये नगमा सुनाया, मुझे ठाकुर साहब कैसा नगमा सुनाया, मुझे ठाकुर साहब कैसा ये नगमा सुनाया। और सपने सुन के मुझको है ये चक्कर सा आया। ये नहीं बेटा माँ की और कभी सौदा करता, ये धरती माँ है मेरी, मैं इसके बेटे हैं और अपने माँ का सौदा बेटा करेगा। कि नहीं बेटा माँ की और कभी सौदा करता, कि नहीं बेटा माँ की और कभी सौदा करता, मेरी धरती माँ की जो कीमत लगाया। और मेरे सामने तो कारी ताल मेरे सामने कटा और करता फतिहा, और नहीं तूने मुझको अरे ना ये तेरी धरती माँ है तो ये धरती माँ मेरी भी है। अगर तू चाहे तो ये खेती हमारे नाम कर दे, हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। अरे ठाकुर साहब, नहीं, मैं अपनी खेती का सौदा नहीं कर सकता। बेटा अपनी माँ की सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी पुरखों की अमानत है और आज भी मेरे पास बरकरार है। अगर मैं इस खेती को बेच दूंगा तो हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगी। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी खेती का सौदा मत। परसों सोच लो और समझ लो, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। और अगर इनकार किया तो सोच लो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ठाकुर साहब, आप बड़े लोग हैं। हाँ या ना का जवाब मुझे चाहिए। अपनी खेती की कीमत बताओ, नहीं तो सोच लो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी खेती को नहीं बेचूंगा, किसी भी कीमत पर अपनी खेती का सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि खेती मेरी अमूल्य है। उसमें अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है, हम लोग उसे गाकर पलते हैं। नहीं सोच लो, समझ लो, पास हो। देखो भैया, हम सोच लिए, समझ लिए। हाँ या ना का जवाब चाहिए, रुपया कितना चाहिए। नहीं, मैं अपनी खेती नहीं बेचेंगे। नहीं बेचोगे? ना ना ना, अरे क्या करेंगे भी हम आगे चल के, जब परसों मैं मांगा तुम्हें खेती की कीमत दूंगा। हमें नहीं चाहिए कीमत ठाकुर साहब। तुम हमेशा हमारी हवेली में आओगे, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारी कद्र होगी। लेकिन अगर इनकार किया तो समझ लो क्या हो सकता है, शायद तुम्हें मालूम नहीं। भाई आप कहते हैं खेती बेच दें, आज खेती बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, खर्च हो जाएगा और कल बिल्कुल हाथ खाली हो जाएंगे। फिर हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हम खेती अपनी नहीं बेचेंगे। मेरे सामने फांस कर देता है, मैं तेरे फांस